बोले जो व्यक्ति साधक है, निवृत्त तरसई रूपगीय मानात भवौषधात श्रोत्र मनोभिरामात। भवौषधात दूसरे नंबर के वे व्यक्ति हैं जो संसार को बीमारी मानते हैं, संसार से ऊब गए, संसार उनको दुखदाई महसूस होने लग गया, संसार उनकी दृष्टि में रोग है। अब रोग को ठीक करने के लिए इलाज तो चाहिए, तो इलाज क्या है? बोले भगवान की कथा इलाज है। संसार रूपी रोग को मिटाने के लिए भगवान की कथा औषधि का काम करती है, इसलिए साधक लोग कथा सुनते हैं। और तीसरे नंबर के बोले श्रोत्र मनोभिरामा। तीसरे नंबर के लोग हैं विषयी, संसारी, जो संसार में लगे हुए हैं, जिनको विषय अच्छे लगते हैं, ऐसे लोग तीसरे नंबर के हैं। वे भी भगवान की कथा सुनते हैं। क्यों? वे क्यों सुनते हैं? वे इसलिए सुनते हैं कि उनको काव्य के रसों से आनंद आता है। किस्सा कहानी आप लोग सुनते हो, कितना आनंद आता है। कहीं वीर रस की कथा है, कहीं श्रृंगार रस की कथा है, कहीं हास्य रस की कथा है। तो ये 9 रस हैं जो काव्य के, उन रसों के माध्यम से विषयी लोगों को कथा में रस आता है, इसलिए कथा सुनते हैं विषयी लोग। संसारी लोग भी कथा सुनते हैं, ध्यान देना। सिद्ध कथा सुने, साधक कथा सुने, और विषयी लोग भी कथा सुने। अगर कथा नहीं सुनता तो चौथे नंबर का व्यक्ति कथा नहीं सुनता। चौथे नंबर का कौन है? ध्यान देना। बोले पुमान विरजेत बिना पशुगनाथ। जो पशुगन होता है वो ही भगवान की कथा नहीं सुनेगा। पशुगन कहते हैं कसाई को। कसाई, कसाई तो जानते हो, गड़ासा हाथ में रखे है और पशुओं के गले पे रात दिन चलाता रहता है। लाखों पशुओं को मौत की घाट उतारता है, रोज मारता है, मर्डर करता है पशुओं का। ऐसा जो हत्यारा है वो भगवान की कथा नहीं सुनता। और समझ में आ गई कौन कथा नहीं सुनता? जो कसाई का काम करे वो कथा नहीं सुनता है, क्योंकि आया है बोले पाप बंत कर सहज सुभाहु और भजन मोर ते भावन काऊ। जो पाप परायण है, निरंतर पाप करने में लगा है, ऐसे व्यक्ति को भगवान की कथा अच्छी नहीं लगती। अब वो जवाब का उत्तर क्या हुआ? बोले पापी कथा सुनते हैं। अरे नहीं महाराज, पापी कथा नहीं सुनते। पापी का तो मन होता ही नहीं है कथा की ओर, कथा में मन जाता ही नहीं है। वो तो रात दिन पाप करने में लगा है, उसकी वृत्ति दूषित हो गई है, इसलिए वो कथा नहीं सुनता है। कथा भगवान की मंगलमय है, और कथा सुनने से जीवन की व्यथा मिट जाती है।